और यहाँ पे आप देख सकते हैं थाना प्रभारी पहुँच चुके हैं, बैरिकेडिंग को लगा दिया गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देख लिया आपने। अब इसमें ये गिरेंगे ना तो बोलेंगे पुलिस वाले ने जाति किया। देख लिया आपने, ये थाना प्रभारी कितना प्रेम से इनको रुकवा रहे थे, लेकिन देख लीजिए आप। यहाँ फिर एक तो एक्सीडेंट, ये आप देख सकते हैं। ये तो परिस्थिति है, ये आप देखिए। इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता है। यहाँ भी ब्लड निकल रहा है, चश्मा हटाइए, ब्लड निकल रहा है वहाँ भी। देखिए हेलमेट, देखिए आपका हेलमेट कितना रक्षा किया अभी हैं। हल्का नाक से ब्लड आपका आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सर बाल बचे हैं आप। इनकी भी गाड़ी हुई जब, इनको भी हो गया, पड़ गया महंगा। ठीक है, ये हवाई जहाज का भोंपू लगा के घूम रहे हैं, देख लीजिए। अभी भी कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है, तो मत समझिए ना भाई। तो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, लगातार तमाम गाड़ियों का इस वक्त आप ये देख सकते हैं चेक किया जा रहा है तमाम गाड़ियों को। तो एंटी क्राइम के चेकिंग के तहत हर पहलू पे हर तरह से ध्यान दिया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी का पेपर यदि आपके पास है तो ये चेसिस नंबर भी मैच कराया जाता है। समझदारी का फेर है। ये लाइट ऊपर में आप देख सकते हैं किस तरह से, इसमें पहले ही ट्रैफिक एसपी ने पहले ही कहा था और बहुत गुस्से में नज़र आए थे कि ऊपर में जो लाइट लगाया जाता है थार में, ये कहीं ना कहीं लोगों को इतना एक्स्ट्रा लाइटिंग क्यों लगाए हैं? हाँ, थार में चल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन दूसरों को परेशानी ना हो इसका भी ख्याल रखना है। आपके लाइट से उधर से जो आएंगे ना वो चकमा खा जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से दुर्घटना हो सकती है। हटवाइए इसको, और ये आप अभी कम से कम ऑफ कर लेते पुलिस को देख करके। ये भी नहीं आप पुलिस यहाँ रोक करके फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, रोक करके सब उतरवाएगी तो आप कहेंगे कि पुलिस ज़्यादती कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं रातू के तिलता चौक में। ये लड़का एक कान में मोबाइल दाबे हुए है, बिना हेलमेट, हाई स्पीड। पुलिस इनको रोकने के लिए बोली तो ये जान प्राण दे करके भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो भाई? जब इतना ही डर था स्टैंड लगा दे, शरीर में तो जान भी नहीं है बुलेट चलाने लायक, लेकिन मोबाइल कान से नहीं छोड़ोगे आप क्या? एक तो हेलमेट नहीं, दूसरा कान में मोबाइल, जरा सा भी ख्याल नहीं है आप लोगों को हैं? ये देखिए, ये देखिए, क्या छिनताई करते हो क्या? तो फिर टेप क्यों मारे हो हैं? ये देखिए, ये 9 को 8 बना दिए हैं भाई साहब। क्या करते हो कि आप ये कारनामा करना पड़ता है? डर गए थे, इसीलिए गाड़ी डर गए थे, इसलिए टेप भी मार दिए थे। टेप मेरा नंबर फ्रेंड का गाड़ी है। फ्रेंड का गाड़ी है, तो अभी आप मर जाते तो किसका जाता? वहाँ तो खाली एक बार जवान हाथ दिया आपको, लेकिन आप इतना प्राण त्याग करके भागे। आप एक हेलमेट लगाने की तो बात हो रही है भाई। अरे बहुत मुश्किल से माँ बाप इतना बड़ा किया है भाई, क्यों नहीं बात को समझते हो आप लोग? हद हो गई। चलिए अब ये गाड़ी जब्त हो जाएगी भाई, ठीक है, क्योंकि अब इसमें आदेश है कि जो भी गाड़ी में लोग टेप मार रहे हैं, पहले तो फाइन काट के छोड़ दिया जा रहा था, लेकिन जब से नए एसपी आए हैं उनका साफ हिदायत है कि ऐसी गाड़ियों को जब्त किया जाए और इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये तो परिस्थिति है। तो रातू के तिलता चौक में इस वक्त ये चेकिंग चल रहा है। हालांकि उस समय ना ही जवान ने इनको दोहराया ना भगाया, लेकिन ये हाथ दिया मामूली सा, लेकिन ये गाड़ी को सट से, ये भाई बुलेट है, ये आपका स्कूटी नहीं है कि जहां मन करे वहीं घुमा के आप निकल जाओगे। आप हैवी गाड़ी है और शरीर में जान नहीं है बुलेट संभालने लायक, आ करके ठोकर इधर मार दिए। इधर ज़्यादा स्पीड में थे ने, भाग रहा था तो। और इसी में होता है तो बोलते हैं लोग ऐसे ना वैसे हो गया, पुलिस दौड़ा दी, पुलिस ये कर दी, पुलिस वो कर दी, लेकिन आप क्या करते हैं वो नहीं बताएंगे आप। ये तो परिस्थिति है। तो ये इस वक्त गाड़ी को जब्त किया जा रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और अंततः अब इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया थाना के द्वारा। ठीक है, महंगा पड़ा इनको, ये परिस्थिति है। हाईवे है,
बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इधर से पार करती हैं। ऊपर में रिंग रोड है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये चेकिंग अभी चल रहा है। तो ये तो परिस्थिति है। ऐसे लड़कों पे हमको इसलिए गुस्सा आता है कि भाई मुश्किल से आपको माँ बाप ने पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, फिर दोष देते हो ऐसे ना वैसे, वैसे ना ऐसे। तो यही होता है। बातों को समझिए, आपकी हित की बात हो रही है, आपके लिए बात हो रही है। डिवाइडर में मारे, इनका ब्रेक घुस गया अंदर में, ये देख सकते हैं आप, ये भागने के चक्कर में हुआ है, ब्रेक तक अंदर धंस गया। और जबकि कुछ नहीं हुआ था, मात्र ऐसे हाथ दिया गया था, बाबू रुक जाओ। तो बाबू तो हीरा लाल लोग है रोड में, बाबू लोग सुनेंगे कहाँ, मर जाएंगे, लेकिन हेलमेट नहीं पहनेंगे। ठीक है, ये स्थिति है। ब्रेक को सीधा किया जा रहा है, डिवाइडर में ठोके थे यहाँ पे, देखिए। आइए आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे ठोके थे डिवाइडर में, भागने के चक्कर में। तो खैर जब्त कर ली गई ये गाड़ी, थाने जा रही है। करते रहिए खुराफाती। बताइए भाई साहब लोग को, ये उम्र में भी आप बात नहीं समझिएगा तो कैसे होगा। तो खैर आना पर भाई समझा रहे हैं, कम से कम हेलमेट पहनिए आप लोग। लेकिन बस अब ये ट्रिपल लोड देख सकते हैं आप। चलिए, शहर के बाहर चेकिंग आज लगा है बहुत दिन बाद, और ये देख सकते हैं क्या कुछ परिस्थिति है। तो खैर यहाँ फिर एक एक्सीडेंट, ये आप देख सकते हैं, ये तो परिस्थिति है। ये आप देखिए, इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता है। बच गया जी। ये भी हीरो लोग था। तुम्हारा गाड़ी है? गाड़ी तुम्हारा है? उनका गाड़ी है? कहाँ जा रहे थे अंकल आप? एक बैग काट दिया। दारू पिया हुआ है, तुम हटो यहाँ से। दारू पिया हुआ, हटो यहाँ से। दारू पी करके आके आता है यहाँ पर यात्रा करने के लिए। इसमें खलासी भी नहीं है ना। ये तो स्थिति है, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ चल रही हैं। इसमें खलासी भी नहीं है, इसमें खलासी भी नहीं है। गाड़ी को भिजवाइए इधर। क्या जी, दिखाई नहीं पड़ रहा बाएं? इंडिकेटर दे रहे हो तो बाएं खलासी नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के चल रहे हो आप, और किसी को मार दोगे ऐसे में तुम हैं? ये तो परिस्थिति है, देख लीजिए। जरा सा वेट नहीं किया और चढ़ा दिया हो तो बाल बाल बचे हैं, और इनको चोट भी लगा है। मेरे ख्याल से चोट भी लगा अंकल, इनको चोट भी लगा है, गाड़ी डैमेज हुआ है सो अलग। तो खैर मामला दर्ज हो जाएगा, मामला दर्ज होगा। अब ब्लड निकल रहा है, इसको थोड़ा सा ये मरहम पट्टी करवा लीजिए थोड़ा सा। क्या एकाएक घुमा दिया? यहाँ भी ब्लड निकल रहा है। चश्मा हटाइए, ब्लड निकल रहा है वहाँ भी। देखिए हेलमेट, देखिए आपका हेलमेट कितना रक्षा किया अभी हैं। हल्का नाक से ब्लड आपका आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सर बाल बाल बचे हैं, आप देख लीजिए। इसीलिए हम लोग हेलमेट की बात करते हैं। गाड़ी को साइड करवाइए। चलिए आगे लगाओ। देखिए हेलमेट इनका कितना सुरक्षा किया अभी। ये भी एक क्या सुरक्षा किया कि नहीं हैं? सर जाता, आज सर फूटता सीधा, क्योंकि टायर के नीचे आ गए थे एकदम हैं। अब सोचिए नाक पे ब्लड आ गया कि सर बच गया है, तो कहीं ना कहीं हेलमेट भी इनका सुरक्षा किया। टकराया और फेंका दिए ना। अब ये तो स्थिति है। ये तिलता चौक का तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बार बार, और ये हमने पहले भी खबर में, अभी तो थोड़ा पहले वीडियो में कहा था हमने कि ये किस तरह से सीधा टायर के नीचे ये गाड़ी आ गई थी। ठीक है, ये उधर से आ रहे थे, ये टर्न लिया, इनको सीधा जाना था और वो एक टर्न लिया, जैसे वो बता रहे हैं। तब तक उसी में ये टायर के नीचे आ गए। सो देखिए हेलमेट कितना फिर इनको फायदेमंद रहा है। तो ये परिस्थिति है, ठीक है। और लगातार इसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि सुरक्षा मानकों को आप ध्यान रखें। और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है, बताइए इसमें कहीं खलासी भी नहीं है। ये परिस्थिति है।
तो खैर उस गाड़ी को साइड कराने की बात हो रही है, मामला पहुंचेगा थाने। 22 लाख हेलमेट था कि वो बचे। बिल्कुल। इसलिए कभी भी कहीं भी अपना सेफ्टी फर्स्ट। तो लोग बोलता है कि हम हेलमेट क्यों पहने। हेलमेट ये जो ना समझ है वो कहते हैं हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। तब? हेलमेट था तो इनका जिंदगी बचा। देखिए यहाँ वो शायद हमारे बीच नहीं हो पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने सुना, ये जीता जागता उदाहरण हम लगातार कई बार आपको हम दिखा रहे हैं। ब्रेक भी नहीं, वो जो स्पीड में आ रहा है वही स्पीड में टर्न ले लिया। टर्न ले लेता है सर। ब्रेकर एक थोड़ा सा खुलता है यहाँ पर। चलिए देखते हैं इस पर अब आगे क्या होता है। हालांकि गाड़ी को जब्त कर लिया गया है थाना के द्वारा और उनका ट्रीटमेंट के लिए उनको फिलहाल भेजा जा रहा है। लेकिन हेलमेट को लेकर के जो लगातार हम बात करते हैं तो आप एक जीता जागता उदाहरण अभी भी आपने देख लिया, और ये हम नहीं, पब्लिक खुद इस पर मुहर लगाते नजर आ रही है। बातों को समझिए, आपके हित की भी बात हो रही है, आपके लिए बात की जा रही है। आप कहाँ से आ रहे हो? तो आप इतना बड़ा ट्रक लेकर के आ रहे हो तो एक खलासी जरूरी था कि नहीं? कंपनी नहीं देती है। अभी यही एक्सीडेंट यदि यहाँ हुआ रहता और हम लोग यहाँ नहीं रहते, आपका क्या होता? पब्लिक मारता ना है। और जिस तरह से वो टायर के नीचे आया तो पक्का मर जाता। अब वो देखिए वहाँ पे देखिए, अभी यही हम बातें कर रहे हैं, वो देखिए, वो देख लीजिए क्या परिस्थिति है। सब्र किसी को नहीं है, दिक्कत यही है कि सब्र किसी को नहीं है, आप देख सकते हैं। तो खैर चलिए, वो अपने में फड़िया रहे हैं वो लोग, उतना ही देर में तब तक रोड जाम हो जाएगा। सट गया आगे बढ़ जाना चाहिए था, तो नहीं, सबको गर्मी रहता है भाई। तो खैर उतना दूर से चल के आ रहे हैं तो, और यदि अभी जो चीज अभी कांड आप किया आपने, मिरर में दिखा आपको? देखा ना सर, हम घूरते घूरते सट गए। मिरर भी नहीं देखा आपने कि मेरे पीछे कोई है कि नहीं है नहीं टर्निंग? सर, हम इंडिकेटर दे करके निकले तो पीछे मारुति वाला रुक गया। हाँ। ठीक है, उसके बाद इनको हम नहीं देख पाए, इनको हम नहीं देख पाए, हम ब्रेक कर लेते हैं। हाँ देखिए भाई साहब, एकाएक ब्रेक मारे हैं और हेलमेट हाथ में रखे हुए हैं, देख लीजिए ना। ऐसे ऐसे नमूने रोड में आपको नजर आते रहे। आप तो बुरा फंसे ना रही। वो व्यक्ति आज तो हेलमेट यदि नहीं पहना रहता तो आज दुनिया से चला जाता है। आज वो यहाँ हमारे उसके सामने नाक पर से खून आ रहा है, आज वो हाथ हमारे से सामने खून आ रहा नहीं है। होते। उनके हैं? देखो, हमारे पिता समान, उनके नाक से ब्लड आ रहा। अगर कुछ हो जाता बाइक पे आपके जैसे, महंगा पड़ा कि नहीं आपको? बताइए आप, हैं? जायज बात बताइए आप। महंगा पड़ा कि नहीं आपको? सर हम भी इतना आराम से टर्निंग ले रहे हैं, ये नहीं कि रनिंग। आराम से टर्निंग लेते तो गाड़ी चढ़ता ही नहीं बॉस, वो गाड़ी चढ़ता ही नहीं। आप अपने जो ठीक खलासी नहीं है तो आपने लेफ्ट साइड में मिरर भी रखा है टर्निंग के समय। क्या ये घूस दे करके आपने भी कहीं बनवा लिया है क्या लाइसेंस? क्लास किया था आपने? क्लास किया था लाइसेंस बनाने समय? तो फिर आप क्या देखते हो रोड में कहीं चला जाता है? क्या समझाएं, महंगा पड़ा इनको। तो खैर गाड़ी को इनका भी जो ट्रक है वो संबंधित थाना जब्त कर लिया है, महंगा पड़ेगा इनको। चलिए देखते हैं, अभी चेकिंग जारी है, लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। ये बोल रहा है कि हम धीरे धीरे चल रहे थे। घसीटते हुए जा रहा हमने, ये भाई गाड़ी में फंसा हुआ है, गाड़ी का आवाज नहीं उस आदमी को आ रहा है। और तो कैसे आवाज आया तब हम लोग दौड़ के गए हैं वहाँ पे, इतना आवाज। चलाने वाले को पता तो नहीं है। मत कहिए कि हम झोंक से इधर गिर गए, नहीं तो अंदर रहते चक्का के अंदर रहते हैं। गाड़ी फंसा हुआ है और ड्राइवर को पता नहीं कि हमारे गाड़ी में गाड़ी फंसा चढ़ा हुआ है। सुन लिया, तुम अपना सफाई दे रहा है, लेकिन जो बुक होगी वो क्या कर रहा है? दिया ही, हम आराम से सीधे हुए जा रहे हैं। एक बैग गाड़ी को मोड़ा और चक्का में चढ़ाया और उसके बाद हम आवाज दे रहे हैं, अरे रुक भाई, गाड़ी गिर गया। और उसके बाद भी मोड़ते जा रहा हूँ। वो भी नहीं, दर्शक लोग भी बता रहे हैं। अब बताइए, अभी तो हेलमेट नहीं रहता तो इनका क्या होता? एकदम हेलमेट नहीं रहने के बाद तो इनका हैं? रहते ही दुनिया में आज दुनिया में नहीं रहते। और चलाने वाला गाड़ी कैसे चला रहा है, पहले इसको सोचना चाहिए। खलासी भी नहीं रखा हुआ है, खलासी भी नहीं रखा। उतना बड़ा गाड़ी ट्रक रखा हुआ है। आप जाइए हॉस्पिटल। आ रहा है शिवम आ रहा है। पहले ले जाइए, फर्स्ट एड कराए ना ट्रीटमेंट। आ रहा है, कार से न जाएंगे, बाइक पर नहीं बैठ पाएंगे, दिक्कत है। काफी चोटें आई हैं इनको, लेकिन बाल बच गए हैं। बस गनीमत ऊपर वाले का शुक्र यही है। ये देख सकते हैं मॉडिफाइड सलेंसर, पीछे नंबर नहीं। ये आप देख सकते हैं, एक से एक लोग मिलते हैं भाई। खैर पकड़ी गई है गाड़ी इस वक्त ये चेकिंग के दरमियान। और देखिए इसका ज़माना तो अब ख़त्म कब का हो गया था पता नहीं, कैसे
अभी तक लेकर के ही चल रहे हैं। तोड़ दिया सर। अरे भाई ये तोड़ दिया, इसको क्या जरूरत था? सर मेरा नहीं, अंकल का कॉलेज जा रहे थे। ये जहाज, हाँ वो हम देख रहे नहीं है, और ये जहाज का साइलेंसर लगा के चलने का क्या जरूरत था आपको? तो खैर इनका भी हो गया कहानी, इनकी भी गाड़ी हुई जब्त, इनको भी हो गया, पड़ गया महंगा। ठीक है, ये हवाई जहाज का भोंपू लगा के घूम रहे हैं, देख लीजिए। अभी भी कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है, तो मत समझिए ना भाई, कहानी खत्म। इनका भी गाड़ी जब्त कर ली गई, नंबर प्लेट गायब और मॉडिफाइड साइलेंसर, वो भी भोंपू वाला। जाइए भोंपू बजाते रहिए अब। तो आइए, इसी क्रम में रात्रि का समय है, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार एंटी क्राइम चेकिंग समय बदल कर, जगह बदल करके लगातार चल रहा है, और ये आपको हम विभिन्न क्षेत्रों से, तस्वीरों से आपको अवगत करा रहे हैं। इस वक्त आप ये देख सकते हैं लालपुर थाना प्रभारी के द्वारा मोराबादी में, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मोराबादी में एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया है, और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो हर हमेशा जगह चेंज कर करके और लगातार विभिन्न थानों के द्वारा चेकिंग चलाया जा रहा है। हेलमेट है, लगा लो यार, ऐसे चलते हो। हेलमेट लगा के चलना है, समझ गए? ये नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें नहीं गुजरना। तो दिक्कत वही है, लगातार लोगों को समझाया जा रहा है कि मात्र एक हेलमेट, एक तो अभी ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसमें सुरक्षा उतना ही ज़रूरी है। तो व्यापक चेकिंग इस वक्त ये मोराबादी में लगाया गया है। इस वक्त आपकी तस्वीरों में ये हम आपको दिखाने की, लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रात हो या दिन, कम संसाधन, हम लगातार बात कर रहे हैं कि लगातार पुलिस बल की कमी है, फिर भी सीमित संसाधनों में रांची पुलिस बेहतर कार्य करने की लगातार कोशिश कर रही है। पेपर दिखाइए, पेपर दिखाइए। ये इस तरह का नंबर जहाँ भी मिले, समझे ना, उसका पेपर जरूर चेक करें। जो 5 नंबर नहीं है उसका जरूर पेपर चेक करें, ठीक है? जितने भी हमारे तो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, लगातार तमाम गाड़ियों का इस वक्त आप ये देख सकते हैं चेक किया जा रहा है, तमाम गाड़ियों को। तो एंटी क्राइम की चेकिंग के तहत हर पहलू पे हर तरह से ध्यान दिया जाता है, और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी का पेपर यदि आपके पास है तो ये चेसिस नंबर भी मैच कराया जाता है, और जरा सा भी दाहिने बाएं कुछ भी गलत लगा तुरंत उस गाड़ी को भी रोक लिया जाता है। उस तरह से नहीं बन रहा था ना, डायरेक्ट हम लोग को मिला। अच्छा कोई बात नहीं, आरसी पेपर दिखाइए। देखिए रात्रि में भी कम नहीं है, रात्रि में भी इस क्षेत्र में खास करके बहुत ऐसे लोग आते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आगे में चेकिंग है, तो वहां से वो गाड़ियों को घुमा करके, बाइक को घुमा के, यूं कहें तो वापस बैक टू पवेलियन भागने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग इसमें भी हैं। आइए, रात्रि का समय है, फिर भी आपको हम दिखा दें। देखिए देखिए किस तरह से गाड़ी घुमा करके वापस भागे। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। कुछ लोग अभी भी यहाँ पे हैं, अभी भी क्या कई क्षेत्रों में लगातार देखने को मिलता है। तो खैर, आज ना कल, कल ना परसों। उससे नहीं मतलब है, स्लो चले या स्पीड चले, आप बाइक राइड कर रहे हैं, भले ही ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन आपको इसमें लगाना है हेलमेट, ठीक है, आपकी सुरक्षा के लिए, ठीक है? आइंदा लगा के चलेंगे। एक बार डिक्की चेक कराइए। तो शहर से बाहर यदि आप काके तरफ आते हैं, मोराबादी से, ये और ठंड का यूँ कहें तो प्रकोप साफ देखने को मिलता है। रात के 9 बज रहे हैं, फिर भी आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरह से लगातार एंटी क्राइम चेकिंग ये चल रहा है, और विभिन्न थाना क्षेत्रों में। हालांकि कुछ थाना क्षेत्रों में सुस्ती है भाई, ठीक है। अब हम कहाँ किसके लिए बोल रहे हैं, शायद वो थानेदार साहब बातों को समझ जाएंगे। तो थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, तब जाके एरिया को हम बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं। ये अभी आपने देखा, तो नंबर प्लेट को मोड़ करके और ट्रिपल लोड। तो इसीलिए हमने कहा कि कुछ लोग हैं जो अभी भी बातों को समझने को तैयार नहीं है, और वो हाई पिकअप में यहाँ से निकल रहे हैं। सोचिए, अब ऐसे में यदि पुलिस वाले रोक भी दें ना,
तो सबसे बड़ी समस्या है कि या तो अपने मारेंगे या दूसरे को मारेंगे, ठीक है। उसके बाद लोग कहते क्या हैं, ऐसे ना वैसे हो गया, वैसे ना ऐसे हो गया। ये देखिए अभी एक तो बुलेट वाले भाई साहब अभी पीछे इधर से निकल गए, ठीक है। नंबर प्लेट उनका भी पीछे टूटा हुआ था, और बिना हेलमेट के धराले से लोग किस तरह से, कुछ लोग हैं जो अभी बातों को समझने को तैयार नहीं है। तो खैर ये आप देख सकते हैं, 2 युवतियाँ, 1 युवक, बिना हेलमेट पीछे में, दोनों युवती, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ट्रिपल लूट चल रहे हो आप लोग बिना हेलमेट का। पेपर दिखाओ। तो देखिए हम लगातार इसलिए बातों को रख रहे हैं ना कि सीमित संसाधन इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि बल, पर्याप्त बल होता ना, तो जिस तरह से कुछ लोग हैं जो वो हाई पिकअप में करके दाहिने बाएं करके लोग निकल जाते हैं, तो फिर बैरिकेडिंग लगा करके बजाते वैसे लोगों को भी रोका जाता। तो खैर नंबर क्यों रखते हैं? मिट गया है सर। मिट गया है तो इसको सुधरवाइए। आप ऐसे चलेंगे, पेपर दिखाइए। बचने का चल रहे हैं, बिना हेलमेट का चल रहे हैं, ऊपर से आप लोग तो ये पेपर पहले चेक करके चेसिस नंबर मिलाया जा रहा है, जिनका सही है उनको छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन हिदायत भी दिया जा रहा है कि यदि आपका नंबर प्लेट यदि गड़बड़ है तो उसको आप ठीक करा लें, क्योंकि अभी यहाँ फिलहाल अभी ट्रैफिक पुलिस तो है नहीं, अन्यथा इनकी कहानी बढ़ सकती थी। हेलमेट लगा के चलना चाहिए ना। हेलमेट हेलमेट नहीं लगाओगे और इतना फास्ट बाइक चलाएंगे आप लोग। शिल्पा कुमारी। करिए आप दिखाइए पेपर, ये दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए। हाँ वीडियो आप अपना दिखाइए आधार कार्ड। साथ घूमने निकले थे, इनको शू लेना था तो शू लेने जा रहे थे। अच्छा, ये फ्रेंड है आपके? जी मम्मी पापा को पता है आपके फ्रेंड है ये? जी, हम लोग एक्स का लिखते, पहले एक्स का लिखते, एक ही जगह काम करते थे हम लोग साथ में। ठीक है भैया, थैंक यू सर। ये परिस्थिति है भाई, समझ गए। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इशारों में समझ लीजिए क्या कुछ चल रहा है। तो खैर हाँ, ये आप देख सकते हैं ट्रिपल लोड, 2 युवतियाँ और 1 युवक इस रात्रि में, आप समझ सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं बिना हेलमेट के, कहाँ से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, लेकिन इस रात्रि में भी खैर समझदारी का फेर है। ये लाइट ऊपर में आप देख सकते हैं किस तरह से, इसमें पहले ही ट्रैफिक एसपी ने थोड़ा किनारे लगा लीजिए। पहले ही कहा था और बहुत गुस्से में नज़र आए थे कि ऊपर में जो लाइट लगाया जाता है थार में, ये कहीं ना कहीं लोगों को इतना एक्स्ट्रा लाइटिंग क्यों लगाए हैं? हाँ, थार में चल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन दूसरों को परेशानी ना हो इसका भी ख्याल रखना है। आपके लाइट से उधर से जो आएंगे ना, वो चकमा खा जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से दुर्घटना हो सकती है। हटवाइए इसको, और ये अभी कम से कम ऑफ कर लेते पुलिस को देख करके। ये भी नहीं है आप पुलिस यहाँ रोक करके, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, रोक करके सब उतरवाएगी तो आप कहेंगे कि पुलिस ज़्यादती कर रही है ना। हटवाइए इसको। समझ गए। दिक्कत यही है कि लोग मतलब अपना इंसल्ट अपने ही खुद करवा लेते हैं, मात्र छोटी सी गलती के चलते, लेकिन बात लोग समझते नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा सर? अप्लाई किए हैं सर। अरे अप्लाई क्या होता है, अभी तो गाड़ी निकलने के साथ साथ नंबर मिल रहा है, आपको मिल कैसे गया? बिना नंबर का छोड़ता ही नहीं है। बिना नंबर का तो छूटता नहीं है गाड़ी, अभी बाहर नहीं निकलता है एजेंसी से। मिला है सर। हाँ पीआर से मिला है सर। नहीं मिला है तो वो भी तो नंबर नहीं है आपका लगा हुआ, नंबर प्लेट पे लगा है, वो आगे में मेरे पीछे कौन रीड करेगा? सॉरी सर, इसके नाम लगा लेना सर। क्या नाम हुआ आपका? सर किसके नाम से है? दोस्त के नाम पे। दोस्त के नाम से है? जी। नाम लगाइएगा, नाम लगवाइएगा। नाम होगा ना जी। पेपर देखिए, पेपर देखिए।
डाउटफुल में है क्योंकि पीछे नंबर नहीं था, नया गाड़ी है, आगे में नंबर है लेकिन पीछे में नहीं है। और डिटेल्स पूछा जा रहा है, बोल रहे हैं कि बता रहे हैं, तो गाड़ी को साइड कराया जा रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैरिकेटिंग आगे में था और यहाँ पे आप देख सकते हैं थाना प्रभारी पहुँच चुके हैं, बैरिकेटिंग को लगा दिया गया है। ये देखिए, ये देख लिया आपने। अब इसमें ये गिरेंगे ना तो बोलेंगे पुलिस वाले ने जाति किया। देख लिया आपने, ये थाना प्रभारी कितना प्रेम से इनको रुकवा रहे थे, लेकिन देख लीजिए आप, ये जीता जागता उदाहरण मैं आपको अभी इस रात्रि में, सोचिए 9 रात को मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि रात में भी क्या कुछ परिस्थिति है। और लोग लेकिन हेलमेट नहीं लगाएंगे भाई, ठीक है, इसी की हम बात करते हैं। तो खैर कितना दिन भागिएगा, यहाँ से भाग जाइएगा, खुदा ना खास्ता कहीं। ये देखिए घूम के देख रहे हैं जैसे बहुत बड़ा इनको बात बोल दिया गया हो। ये तो परिस्थिति है, सोचिए, केवल बोला गया कि एक हेलमेट लगा करके चलो। गजब की परिस्थिति है भाई। सोच लीजिए कि इस ठंड में, मतलब यूं कहें तो हड्डी तक ये ठंड पहुंच रहा है और आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे लोग खड़े हैं कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन आप क्या करते हैं? ठेंगा दिखाते हैं भाई। आखिर थाना प्रभारी को क्या मतलब था बोलने का, लेकिन घूर करके लोग देखते हैं कैसा बोल दिया। अरे भाई हेलमेट की बात हो रही है। ये देखिए कुछ शरीफ लोग भी दिख रहे हैं भाई, ठीक है, उनका चेहरा मोहरा भी बता रहा है। तो खैर देखिए वो भाई साहब को किस तरह से बैक टू पवेलियन हो गए, देखा आपने, बिना हेलमेट के थे। वहाँ भी देखिए वो, इनको जाना इधर था लेकिन देख लीजिए उधर गए बिना हेलमेट के दोनों व्यक्ति। मतलब एक हेलमेट मानो उनको चोर बना दे रहा है भाई, ठीक है। अब आप भाग रहे हैं तो भागने का मतलब क्या समझा जाए? जिस तरह से अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, दूसरे को भी खतरे में डाल करके आप भाग रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हेलमेट हम नहीं पहने हैं, 1000 रुपये का फाइन कटेगा। तो 1000 रुपये का फाइन कटने का डर है तो भाई सुरक्षा की भी तो बात हो रही है। अब देखिए वहाँ वो 2 पकड़े गए हैं, वो देख सकते हैं आप, बिना हेलमेट के थे वो लोग, वहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो मात्र एक हेलमेट लगाने की बात हो रही है, सुरक्षा भी है, पैसा भी बचेगा। कहते हैं ना कि जान और माल दोनों का सुरक्षा, लेकिन आप बातों को समझने को तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसे में बढ़ती है परेशानी। हल्का या ज़्यादा मैं नहीं जानता, ठीक है। मैं अभी जो स्मेल जो आया है उसके अनुसार आप ड्रिंक किए हुए, ठीक है ना। करते क्या हैं आप? मार्केट लाइन में काम करते हैं। मार्केट लाइन में काम करते हैं। आप ड्रिंक करके चलेंगे, दूसरे को भी मारेंगे और खुद ही। नहीं सर, नहीं होगा। उनका बाइक लेके चलो थाना पर। सॉरी सर। सॉरी कहने से नहीं होता है, लेके जाइए थाना। तो अभी आपने सुना, ये ड्रिंक किए हुए थे, अंततः इनकी गाड़ी जब्त कर ली गई। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देख आप जान ले लेंगे किसी का, अपना जान लेंगे, दूसरे का भी जान लेंगे, ठीक है। आपकी आप सड़क पर चलते हैं तो अपना सिक्योरिटी के साथ दूसरे का भी सुरक्षा देखना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। अभी नंबर कहाँ बिठा दिया? देखिए नंबर भी आपका जो है से मिटा हुआ है, मतलब पूरे बचने का भी उपाय किए हुए हैं आप। जो बता दीजिए, लेकिन ऐसा बताइए, आपको सिंसियर होना है। आप अगर ऐसे फॉलो नहीं करेंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये बच्चे क्या सीखेंगे? हम मान रहे हैं, लेकिन ये तो अभी हम पता है हमारा काम है पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, और सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है। अभी आपका दुर्घटना होगा, यहाँ कुछ होगा, रोड ब्लॉक होता है, ठीक है। सारी जवाबदेही पुलिस की मानी जाती है कि पुलिस क्यों नहीं चेक करती, ठीक है। पुलिस चेक करती तो ऐसा डेडली फैटल एक्सीडेंट नहीं होता। बस उतरेगा, डिक्की भी दिखाइए, तो थोड़ा सा डिक्की भी दिखाइए। नंबर पाया गया, फिर पड़ोसी को लेकर नहीं, अभी क्या है ना कि अभी आपका बाइक सीज हो सकता है, नंबर आपका बाइक जो है, स्कूटी जो है वो सीज हो सकता है। हमको तो इसमें ये सब नहीं देखना था, हमको इसमें सिर्फ ये कंसर्न था कि आपका सेफ्टी जो है वो आप खुद देखना, ठीक है। एक्चुअली अभी मैं एंटी क्राइम चेकिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो ये ट्रैफिक चेकिंग होता तो आपका अभी फाइन लगता है, ठीक है। दोबारा आप ये ध्यान रखिए अपने आप, ठीक है। बच्चों को भी अच्छा शिक्षा दे दीजिए, तो बच्चे भी जाएँ कहीं तो बिल्कुल
ट्रैफिक रूल को फॉलो करते अभी देते भी नहीं है। जा रहे हैं नहीं हम ये लोग लिफ्ट मांगा था सर, इसलिए हम लिफ्ट मांगा तो क्या करना? नहीं सॉरी सर, आप कसम नहीं है सर, स्टूडेंट है सर, घर ही जा रहे हैं। लेकिन आप ऐसे करोगे तो गड़बड़ नहीं होगा सर, एक तो नहीं इसका पेपर दिखाओ डैडी पास। हाँ तो डैडी को बोलो पेपर लेकर आएंगे, जाओ कॉल करो डैडी को कॉल करो। गाड़ी का पेपर मांगा जा रहा है, ट्रिपल लोड थे और ऐसे में बोल रहे हैं माफ़ कर दीजिए सर, लेकिन पेपर भी कम से कम ये दिखा देते तो फिलहाल इनको माफ़ भी कर देते लोग, लेकिन फिर ऐसे डाउटफुल में आप आ जाते हैं क्योंकि पेपर नहीं दिखाते हैं आप। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। बातों को ध्यान में रखिए आप उसका कम से कम अपना आरसी का कम से कम आप फ़ोटो खींच करके अपने साथ ज़रूर रखिए। स्मार्ट मोबाइल का युग है भाई। देखिए भाई साहब का हालत ख़राब हो गया है, ये आप देख सकते हैं, भागे, ये आप देखिए निकल गए। जान रहे थे कि अब आगे जाएंगे तो फंसेंगे हम, लेकिन निकल गए। अरे भाई भागने से अच्छा है कि ये देखिए इनका भी वही हालत है, ये देखिए ये भी निकल गए बिना हेलमेट के थे। तो इसीलिए हमने कहा कि एक ऐसा भी चौखट है ना जहाँ चेकिंग नहीं चलता है। यदि आप वहाँ पे चले गए ना तो ना वहाँ कोई सोर्स आएगा काम, ना पैर भी आएगा काम में। ठीक है, सुरक्षा पहले ज़रूरी है। कई लोग है होता है ना कि सड़क किनारे टी स्टॉल वगैरह जो लगा रहता है वहाँ पे बस चाय लेते हैं और सिगरेट लेकर के शुरू हो जाते हैं। तो सावधानी बरतें, अन्यथा भरने के लिए तैयार रहें और जेल भी खटने के लिए तैयार रहें आप। कई जगह मनमानी लोगों की लगातार देखी जा रही थी। तो रांची के तो चलिए इस तरह से ये कार्रवाई चल रही है और विभिन्न क्षेत्रों में हम लगातार आपको दिखाने की लगातार प्रतिदिन कोशिश करते हैं। जब भी दिन हो या रात मैं भी आपको सजग करने की कोशिश करता हूं और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों का भी सड़क पे ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।